नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA हरियाणा परिवार पर। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त किशोर यादव। एक बहुत ही मतलब मैसेज आया है और वो मैसेज है हमारे प्यारे अंकित भाटी सर के नाम और संदीप सिवास सर के नाम। और इन्होंने एक अनुरोध किया है कि गुरुजी इसके बारे में, नियमों के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें दीजिए कि ये जो मार्केट में अभी चल रहा है या फिर बाकी सारी जो चीजें हो रही है, ये सब चीजें क्या चल रही है। तो हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो ALM की वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और विद प्रूफ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए तथ्यात्मक जानकारी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल व्यूज के लिए वीडियो बना दिया जाए, भ्रामक तथ्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो उन्हीं चीजों के लिए हम लोग आप लोग के लिए यहाँ पर एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। वैकेंसी कितनी निकलेगी, कितनी नहीं निकलेगी, या ये जो भी होगा वो आप सभी लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर YouTube के ऊपर आप लोगों के लिए ALM के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग वो चीज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, थ्योरी के फॉर्म में चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट के रूप में चाहते हैं, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आएंगे। बट वो डिपेंड करेगा कि आप कमेंट करते हैं क्या व्यू है इसके लिए। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर टोटल जो आप लोग के पद हैं, जो ALM के पद हैं, सबसे पहले तो मैं आपको हमारे प्यारे बच्चे का मैंने नाम छिपा दिया है, उनका मैसेज पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि गुरुजी हरियाणा ALM की जो भर्ती है आप लोगों की, बहुत सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने बोला है कि HKRN के जो कर्मचारी आप लोगों को जो है, किसका, HKRN के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात करी गई थी। HKRN क्या है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक संस्था है जिसके अंदर जो ALM की वैकेंसी है तो उन पर आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी दी गई थी। मतलब ALM वहां पर रिक्रूट किए गए थे आप लोग के और उनको बोला गया था कि परमानेंट हम लोग करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। यस और नो। साथ ही कई जगह यह भी समाचार सुनने को मिला है कि HKRN कर्मचारियों को सैंक्शन पोस्ट में शामिल किया जा रहा है। मतलब जो पोस्ट आने वाली है उस पोस्ट के अंदर जो संविदा कर्मचारी थे या HKRN के जो कर्मचारी थे उनको डायरेक्ट लिया गया था। उन कर्मचारियों को जो आने वाली भर्ती है, जो भर्ती आती है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग बोलते हैं। उस भर्ती के अंदर उन पदों को, जो कितने पद हैं अभी देखेंगे अपन, तो उन पदों को वो इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसी न्यूज आ रही है। क्लियर है? और सैंक्शन पोस्ट में शामिल, लेकिन युवाओं का प्रश्न यह है HKRN में न तो नियमित भर्ती परीक्षा होती है, न ही चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का प्रावधान है। वही इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, ये केवल और केवल बस स्किल के नाम पर आप लोगों को, युवाओं को लिया गया था इसके अंदर। फिर इन्हें सैंक्शन पोस्ट में किस आधार पर शामिल किया जा सकता है, ये इनका सबसे बड़ा प्रश्न है कि इनको सैंक्शन पोस्ट में किस आधार पर शामिल किया जा सकता है, मतलब इनको परमानेंट किस आधार पर किया जा सकता है। और इस विषय में पंजाब और हरियाणा कानून के आदेशों का भी उल्लेख किया जा रहा है। वो आदेश क्या है वो भी मैं बताऊंगा, वो केस क्या है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके अतिरिक्त जो दक्षिणी DHBVN जो है कि उसमें RTI लगाई गई थी, जो उन्होंने बताया था इतनी इतनी आप लोगों की है, तो इस स्थिति को स्पष्ट करें। अब इसमें 2-3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि यहां पर जो वैकेंसीज हैं, पहले हम लोग बात करते हैं विभाग की वैकेंसीज के बारे में। तो ये एक 12/6 तारीख को आप लोगों का RTI का एक रिप्लाई आया हुआ है। उस RTI के रिप्लाई के अंदर टोटल कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं या अभी HKRN के कितने कर्मचारी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कितनों पर वैकेंसी आप लोगों की आ सकती है, इसके संबंध में यहां पर बताया गया। और संबंध क्या है, ALM की टोटल विभाग के अंदर जो भर्ती है, टोटल जो सैंक्शन पोस्ट है आप लोगों की 6,856 पोस्ट है आप लोगों का, जिसमें से 1447 यहां पर परमानेंटली काम कर रहे हैं। बचे कितने, 5409 लोग यहां पर बचे हुए हैं। मतलब 5409 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। यस और नो। अब इसमें से 5409 पद जो हैं उसमें से 12 पद तो प्रमोशन के थ्रू भर दिए जाएंगे। तो बचे कितने आपके, 5397 पद आप लोगों के बचे हैं, जो इन्होंने बोला हुआ है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू लेंगे। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और इसमें से 4828 जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेसिस पर लगे हुए हैं HKRN के अंदर। मतलब 5397 में से 4828 लोग डायरेक्ट लगे हुए हैं।
तो इन बच्चों ने जो सवाल पूछा है, मेरे प्यारे बच्चे ने अंकित सर से रिक्वेस्ट करी है कि इसका डिटेल वीडियो बनाओ। इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि गुरुजी इनको अगर आप परमानेंट कर दोगे तो हमारे पास में टोटल यहां पर 400-500 वैकेंसी हमारे पास में बचेगी। ये प्रश्न है। तो इनको किस आधार पर परमानेंट किया जा रहा है या परमानेंट किया जाएगा, यस और नो? तो ऐसा कोई अभी आदेश नहीं आया है, इनको परमानेंट किया जाएगा, यस और नो? तो इसके बारे में इन्होंने कुछ आरटीआईज वगैरह जो हैं या कुछ केसेस का इन्होंने हवाला दिया है। तो वो केसेस है आप लोग के, मुनीश गुप्ता जी जो थे उन्होंने केस किया था हरियाणा के गवर्नमेंट के ऊपर। इनका केस क्या था, आप लोग जो वेबसाइट है indianqanun.org उसके ऊपर जाकर इस पूरी कहानी को आप लोगों का देख सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूं कि क्या केस था। इन्होंने ये अटैचमेंट भी दिए हैं कि कौन सा केस था, कोर्ट सेवा नहीं, पात्रता होगी परीक्षा, कोर्ट ने बदला नियमितीकरण का आदेश। तो ये जो अधूरी जानकारी है ये बड़ी कभी कभार घातक हो सकती है, यस और नो? ये एक और इन्होंने भेजा है, तो ये इनके लिंक्ड है। अब मैं बात करता हूं जो कोर्ट केस जो इन्होंने किया हुआ है उसका सार क्या है। तो सबसे पहले ये जो आप लोगों का कोर्ट केस है जो मुनीश गुप्ता ने किया हुआ है और स्टेट ऑफ हरियाणा के खिलाफ खिला हुआ है, इसमें याचिकाकर्ता क्या है? 9 लोग थे 1997 से 2004 के बीच में खुली भर्ती के जरिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर वो स्थायी और नियमित तौर पर भर्ती हुए थे। 9 लोग थे जो 1997 से 2004 के बीच में भर्ती हुए थे। कुछ आप लोगों के भर्ती हुए थे 1997 में, कुछ 1998 में, कुछ 2000 में, कुछ 2002 में, कुछ 2004 में। तो ये 9 लोग थे, यस और नो? उसके बाद में इसके अंदर और लोग और जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं आप लोग के? 5 लोग थे जो 1993 में जिनको क्या किया गया था, आप लोगों का एडोक के जरिए भर्ती किया गया था। एडोक मतलब परमानेंट जॉब नहीं होती है, टेम्परेरी बेसिस पर आप लोग को इनको लिया गया था और इनकी पोस्ट बताई गई है, यस और नो? इनमें से कुछ लोग क्या हुआ आप लोग का गवर्नमेंट जॉब के थ्रू 2003 में, और जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 2003 में आप लोगों का कुछ पुरानी नीतियों के पक्के हो गए, 2012 में इन्होंने पक्के हो गए थे, ये इन्होंने बोला है आप लोगों का। विवाद की वजह, यस और नो? जो 1993 में लिए गए थे उनको 2003 या 2004 या 2012 में पक्के हो गए थे आप लोग का खुली भर्ती के जरिए, बाद में कुछ खुली भर्ती के जरिए पक्के हो गए थे। मतलब ये 5 लोगों में से कुछ टेम्परेरी थे और कुछ आप लोग के परमानेंट हो गए थे 2003-2004। अब मुद्दा क्या है? सबसे बड़ी बात मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हरियाणा सरकार ने 16 जून 2014 को एक नई नीति निकाली। इस नीति के तहत सरकार ने उन 5 एडहोक कर्मचारियों को 1996 में ही परमानेंट मान लिया गया। 1996 में ही परमानेंट मान लिया गया। अब 1996 में परमानेंट मान लिया गया तो उसके बाद में जो 1997 से 2004 के बीच में जो लोग आए, याचिकाकर्ता की आपत्ति है कि कहा 1997 से रेगुलर काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग कौन, ये 9 लोग ये काम कर रहे हैं 1997 से 2004 के बीच में ये लोग काम कर रहे हैं, और उन 5 लोगों को आप लोगों ने क्या कर दिया, हमसे पहले परमानेंट कर दिया, जबकि वो एडोक पर थे, वो एडोक पर थे, टेम्परेरी पोस्ट के ऊपर थे, संविधान से आप लोगों का यस और नो, तो उनको परमानेंट कर दिया आप लोगों का। ये कहानी है आप लोगों का। और इन्होंने कुछ ऑर्डर भी बताए हैं कि ऑर्डर कौन सा है, क्या कहानी है। फिर इन्होंने पुराने ऑर्डर को आप लोगों का माना, फिर इसमें बीच में कैंसिल भी कर दिया उस ऑर्डर को, फिर 2014 के अंदर फिर परमानेंट कर दिया, यस और नो। अब यहां पर कहानी ये हुई कि जब कभी भी किसी को परमानेंट करेंगे तो यहां पर 10 साल अगर वो उस विभाग में काम कर रहा है तो ये कोई नियमितीकरण का आधार नहीं है। मतलब अगर आप लोग उसको रेगुलर कर रहे हैं ये इसका आधार नहीं है। ये आप लोगों का लास्ट ईयर ही इसका रिप्लाई आया है आप लोगों का, ये जो लगाई है आप लोगों का, आप डेट देख सकते हैं इसके अंदर 28 आप लोगों की जनवरी को ये रिजल्ट आया है। इसमें डबल बेंच ने बोला कि 10 साल तक जॉब करना रेगुलराइजेशन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल जॉब कर ली तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, आप लोगों को बाकी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना होगा, यस और नो। तो ये इस केस की कहानी थी। जो केस अभी चल रहा है कि क्या HKRN के कर्मचारियों को परमानेंट कर देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे भाई केस ही दूसरा है आप लोगों का, ये मैटर ही दूसरा है आप लोगों का, यस और नो। ये मैटर 2014 में 1996 के परमानेंट करने का है, तो वो बीच में 2 बार कैंसिल भी हुआ, देन उसके बाद में वो परमानेंट हुआ,
तो इन्होंने बोला कि ऐसा कोई आधार नहीं होता है, बाद में इन्होंने कैंसिल कर दिया सरकार ने, सॉरी हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने कैंसिल कर दिया, सिंगल बेंच ने बोला था कि कर दो, डबल बेंच ने ही कैंसिल कर दिया था। अब इन बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि गुरुजी क्या करें, तो करना क्या है, वैकेंसी क्या है, क्या नहीं है। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या आप सभी लोग इस हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए यूट्यूब के माध्यम से कुछ यहां पर अच्छा कर पाए। और दूसरी बात, अंकित सर और संदीप सर हमेशा आप लोगों के बच्चों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे आप लोग का किसी भी स्तर पर बात रहे, हमेशा RWA परिवार आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। अगर बात हुई वैकेंसी को परमानेंट करने की या HKRN के कर्मचारियों को परमानेंट करने की, तो हमेशा स्टूडेंट्स के साथ में खड़े रहने वाले अंकित सर यहां पर भी आप लोगों के साथ में आगे खड़े रहेंगे। अगर आपकी आवाज उठानी होगी तो हम लोग आवाज भी उठाएंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट मुद्दा यह है कि भ्रामक तथ्यों से आप लोग दूर रहें। बात यह है कि इन पदों के ऊपर कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी नहीं आएगी, अभी 12 तारीख को एक मीटिंग हुई है, उसमें यह डिमांड की गई थी कि HKRN जो यूनियन है, ये मैंने पहले वीडियो बनाया था, यूनियन ने डिमांड करी थी जो वैकेंसी है आप लोगों की वो परमानेंट बेसिस पर HKRN वाले कर्मचारियों को ना भर के रिक्रूटमेंट करवाई जाए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ली जाए। तो वो जो मंत्री जी के विभाग के सदस्य थे या मंत्री जी के विभाग में जो काम करने वाले हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोग इसकी जांच पड़ताल करेंगे। अभी का स्टेटस ये है, हम लोग इसकी जांच पड़ताल करेंगे और जितनी भी वैकेंसी होगी वो हम लोग HSSC को भेजेंगे। यस और नो? तो अभी स्टेटस ये है। मार्केट में ऐसा आप मत जाइए कि ये वैकेंसी परमानेंट हो गई, HKRN परमानेंट कर दिया या उसको कर दिया। आप अपनी तैयारियां जोरों शोरों से जारी रखें। हम लोग YouTube के ऊपर आप लोगों के लिए बेहतरीन कुछ लाने वाले हैं बहुत जल्दी। अब आप लोग किस फॉर्म में उसको चाहते हैं, लेक्चर्स के फॉर्म में चाहते हैं, थ्योरी की फॉर्म में चाहते हैं या प्रैक्टिस के फॉर्म में चाहते हैं, यस और नो, तो आप लोग वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। दूसरी बात, क्या आप लोग ये जो आप लोगों का वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज में आप लोग कंप्लीट जो वैकेंसीज हैं अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आनी चाहिए, ये ऐसा बच्चों का कहना है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस गुरुजी हमारा विचार ये है, यस और नो। और अगर आप लोगों को टेक्निकल क्लासेस के बारे में या टेक्निकल जो ट्रेड की क्लासेस हैं, उन ट्रेड की क्लासेस के बारे में और जानकारी लेनी है तो आप हमारा जो RWA टेक क्लासेस परिवार है वहां पर जाकर हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर बहुत सारे वीडियोस हैं। हमने ALP के लिए पिछले साल बहुत अच्छा किया था, इस बार भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि आप हमारे अंकित सर जो है कभी भी ऐसी टीम आप लोग की नहीं उतारेंगे जो आप लोग की कमजोर हो, कम अनुभवी हो। वो हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चों की प्रायोरिटी सबसे आगे रहे, बच्चों का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे आप लोगों का, तो उसके लिए वहां पर क्लासेस रेगुलर चल रही है। आप चाहते हैं हमारे हरियाणा वाले चैनल के ऊपर भी क्लासेस प्रॉपर चले, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ मैं इन बच्चे का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे जो परिवार है उसके ऊपर इतना भरोसा किया है। जरूर आप लोग के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं। जो कोर्ट केस की बात है वो भी मैंने क्लियर कर दी, वैकेंसीज कितनी है ये भी मैंने क्लियर कर दी, कितनी आएगी बेटा ये तो आप लोगों का विभाग बता सकता है, यस और नो। जैसा ही कुछ अपडेट आता है इस वैकेंसी के बारे में तो मैं बहुत जल्दी ही आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा। ऐसे ही आप लोग हमारे हरियाणा परिवार को प्यार देते रहिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।